हेलो दोस्तों, ये है मेरी लॉन्ग कुर्ती और मुझे चाहिए शॉर्ट कुर्ती। तो चलिए इस पे चला देते हैं कैंची और इसको बना लेंगे हम शॉर्ट। इसमें से मिलेंगे मुझे दो वेस्ट पार्ट, आगे और पीछे के, ये इस तरह से। तो इसमें से हम बनाएंगे रुमाल और जो पार्ट हम फोल्ड कर रहे हैं उसमें से बनाएंगे हम पर्स। तो दो चीज़ तो हमारी एक पार्ट में से बन जाएंगी और पीछे का पार्ट हमारा अभी रखा हुआ है, उसको आगे हम यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं कट। तो रुमाल हमारा दो तरफ से तुरपा हुआ है, दो तरफ से और कर लेंगे तो बन जाएगा ये रुमाल। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब जो ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा था इसको कर लेते हैं सीधा। इसमें हमें चाहिए इसको हार्ड करने के लिए यहाँ पे नीचे मैंने यूज़ की है लैपटॉप पैकिंग वाली पैकिंग पेपर। आप चाहें तो यहाँ पे स्पंज ले सकते हैं या फिर कोई भी बोरी का टुकड़ा भी ले सकते हैं। और हम इसको कर लेंगे कट। अब नीचे लगाने के लिए हमें चाहिएगा अस्तर। तो एक पुरानी चादर का पड़ा था कपड़ा, वही मैंने इसके नीचे अस्तर के लिए काम में ले लिया है। तो इन सबको हम तीनों पार्टों को आपस में सेफ्टी पिन की सहायता से पिन अप कर लेंगे, जिससे कि जब हम इन्हें तीनों पार्टों को जोड़ेंगे तो इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आए। तो उसके लिए हमने यहाँ चारों तरफ लगा ली सेफ्टी पिन। अब इन सेफ्टी पिनों को हम निकालते जाएंगे, इस तरह मशीन से कर लेंगे सिलाई। तो इससे हमारी बहुत सफाई से सिलाई हो गई है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब ये हमारा पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो हमने इस कपड़े में से हमने दो हिस्से कर लिए थे, बीच में हमने सिलाई मारी थी, तो इससे हमें काटने में बहुत आसानी हुई और ये इस तरह से सफाई से भी कट जाता है। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार काट सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट के दो हिस्से हो गए। हम एक सेकंड पार्ट पे पहले काम करेंगे और हम बनाएंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के लिए हमने फिर से यहाँ सिलाई दी और इसके दो हिस्से कर लिए। यहाँ पे हम पॉकेट बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमने लगा ली चैन और ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे चैन। ये कुछ इस तरह से हमारा पर्स बन करके तैयार हो रहा है और ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हम डाल लेते हैं कीजीसी डिज़ाइन। तो यहाँ चारों तरफ हम लगाएंगे मल्टी कलर की लेस और बीच में जो हमने चेक बनाए वहाँ पे लगाएंगे पतली पतली गोल्डन वाली लेस। हमारा ये चेक बन के कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब इसके बाहर लगा ली हमने मल्टी कलर की लेस और अब हम इसको उल्टी तरफ से सिलाई मार के और सिल देंगे। तो हमारा पर्स तो हो गया है लगभग तैयार। अब इसकी हम बनाएंगे डोरी। तो इस पे हम डबल सिलाई मार लेंगे जिससे कि ये बहुत मजबूत बन जाए। अब ये नीचे से हम हल्का सा कर्व करते जाएंगे जिससे ये पर्स और सुंदर लगेगा। आप चाहें तो अब स्ट्रेट भी रख सकते हैं। गले में लटकाने वाले ये पर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि अक्सर मैं पर्स शॉप पे ही रख करके भूल जाती हूँ और ये गले में लटके रहते हैं तो ये रिस्क रहता ही नहीं है कि आप पर्स कहीं पे भूल जाएंगे और आपके दोनों हाथ भी खाली रहते हैं तो आप आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा ये पर्स तो हो गया कुछ इस तरह से रेडी और ये रुमाल भी। अब हमारे ये दो पार्ट थे, एक हिस्से में हमने काम कर लिया था, एक बचा था, उसमें से हम ये पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके मशीन से कर लेंगे सिलाई और ये बनेगी हमारी बेल्ट। तो चलिए इस तरह से हमने फोल्ड किया और इस पे चला ली मशीन। अब हम देखिए ये कितनी आसानी से बन गई ना। और अब हम इसको कर लेंगे सीधा। पेन पेंसिल डाल के आप इसको आराम से सीधा कर सकते हैं। सीधा करने के बाद ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी तो मैंने इसे प्रेस कर ली तो ये बहुत सुंदर लगने लगी। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती हूँ। मैंने लिया थोड़ा सा वेस्ट कपड़ा। तो उस ये जो कपड़ा है या तो आप दुपट्टे वगैरह का लीजिए या फिर साड़ी वगैरह का, कॉटन का नहीं लीजिएगा। अब नीचे से हम पूरी जो नीचे का हिस्सा है उसकी चुन्नटें भर के एक सेफ्टी पिन में सारा इकट्ठा कर लेंगे जिससे कि टेढ़ी मेढ़ी कपड़ा ना हो और इसको जो हमने ये बेल्ट बनाई थी ना उसके अंदर डालेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये बहुत आसानी से ही इसमें डल जाएगी और आप पीछे से खींचते जाइए और आगे से बढ़ाते जाइए तो इससे आपके पास एक फूली फूली सी गोल गोल सी बेल्ट बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इस बेल्ट को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बनाना चाह रही थी तो मैंने इसको पहले अच्छे से सीधा कर लिया कपड़े को। तो देखो ये कितनी प्यारी सी और मोटी मोटी फूली फूली बेल्ट बन गई है। अब हम लेंगे सुई धागा और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना इसमें इस तरह से टाइट धागा लपेट करके नॉट लगाते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये धागा बांधते जाएंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे कि पीले पीले मोती इस बेल्ट में लगे हुए हैं, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये आपकी पसंद है कि आप चाहें तो आप सिंपल भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा बांधने में इसको टाइम लगता है। ये लगेगी
सिंपल वाली से ज़्यादा सुंदर। आप चाहें तो और भी कोई आइडिया हो तो आप उस तरह से भी अपनी बेल्ट बना सकते हैं। मुझे ये वाला बनाने का मन था तो मैंने ऐसी बनाई। तो चलिए, ये बेल्ट तो हमारी बन करके हो गई है तैयार, और देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। अब हम सादा कच्ची सिलाई करके इसकी साइड में कर लेंगे इसको अटैच। इससे क्या होगा कि जब हम मशीन चलाएंगे तो कहीं भी झोल वगैरह नहीं आएगा और बहुत सफाई से हमारी इसकी बेल्ट यहाँ पे लग जाएगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है कि आप कितनी सफाई से काम करते हैं। मुझे कोई काम करना है तो मैं अच्छे से ही करती हूँ, नहीं तो मैं फिर नहीं करती हूँ। तो चलिए, यहाँ हमारी बेल्ट भी लग करके हो गई तैयार, और इसके कच्ची सिलाई के बाद हमने कर ली इस पर मशीन से सिलाई, और जैसे यहाँ पे सिलाई की थी ऐसे ही हमने इसके दूसरी तरफ भी कर लिया। तो चलिए, हमारा पर्स हो गया है देखिए तैयार। मगर अभी मुझे संतुष्टि नहीं है, मैं इसे थोड़ा और पार्टी लुक देना चाहती हूँ। तो यहाँ मैंने लगाए मिरर। तो मिरर लगाने के बाद तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा जान आ गई, और मेरे वेस्ट कपड़े देखो कितने अच्छे से यूज़ भी हो गए, और मेरी पार्टी वियर ड्रेस भी ये तैयार हो गई है। पर फिर भी अभी भी मुझे इसमें थोड़ी कमी लग रही है, क्योंकि मुझे इसे पहनना है होली पार्टी में। तो मैं लेती हूँ एक कलर्ड पॉम वाली लेस, उसको मैं इसके चारों तरफ लगाऊंगी। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये मेरा पर्स कैसा लग रहा है। तो चलिए, ये लेस मैंने ली है, इसमें रंग बिरंगे पॉम लगे हुए हैं, और ये होली पार्टी में इसने मेरी ड्रेस में 4 चांद लगा दिए। तो प्लीज़ मुझे अंत तक वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सी वाली चीज़ पसंद आई, ये पर्स ज़्यादा पसंद आया या फिर रुमाल। अभी तो रुकिए, अभी एक चीज़ और बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक टुकड़ा कपड़े का और बच रहा है। तो देखिए, पर्स हमारा ऐसा बना, और रुमाल तो देखिए एक ये टुकड़ा बच रहा है। अब हम इसे फेंके क्यों, तो चलो इससे बना लेते हैं एक सुंदर सा बेंगल। तो यहाँ लगाया है मैंने ग्लू, और इस कपड़े को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये फैब्रिक ग्लू है, इससे बहुत अच्छी तरह से फैब्रिक इस पर चिपक जाता है, जैसा कि इसका नाम है फैब्रिक ग्लू। तो ऐसे फैब्रिक ग्लू लगा करके हम इस कपड़े को पूरा इस पे कर लेंगे पेस्ट। अब हल्का सा साइड से लगाएंगे हम कट, जिससे कि ना हमें अंदर की तरफ फोल्ड करने में आसानी होगी। देखिएगा, हम अभी आगे बताएंगे कैसे। तो ये देखिए, ये तो हो गया सारा पेस्ट कपड़ा, और हमारा सारा वेस्ट भी हमारा यूज़ हो गया। तो इस तरह से हमने कट लगा के हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड करेंगे, तो इसमें कोई झोल नहीं आएगा, और ये बहुत सफाई से चिपक भी जाएगा। और जो दूसरी तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कर देंगे कट, और थोड़ा थोड़ा सा ही छोड़ेंगे, जितना कि हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो जैसे इधर की तरफ हम इसे फोल्ड कर रहे हैं ना, सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ भी ग्लू लगा करके हम अपने इस बेंगल को फोल्ड कर लेंगे, इस कपड़े को। और आप चाहें तो इसको एकदम सिंपल इसी तरह से भी पहन सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, पर मुझे ये थोड़ा सा अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ बनाना था, और पर्स से भी। तो जो मैंने पर्स में लेस यूज़ की थी ना अंदर चेक बनाने में, गोल्डन वाली, उसी से मैं इसकी दोनों किनारियाँ बना दूँगी। तो ये बिल्कुल मैचिंग वाला बन जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये अपनी गोल्डन वाली लेस लगा दी। तो ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके ऊपर करते हैं थोड़ा सा और काम। तो यहाँ लिए मैंने बारीक वाले मिरर। तो यहाँ पे मैंने वो मिरर लगा दिए, और छोटे छोटे स्टोन से ये 3 स्टोन वाले फ्लावर बना दिए। बस इतना सही काम किया, और बहुत सुंदर सा मेरा ये बेंगल बन के रेडी हो गया। तो बताइए दोस्तों, आपको कौन सी वाली चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, पर्स, रुमाल या फिर ये बेंगल। और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी ड्रेस पूरी बन करके कैसी लग रही है, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया है। तो देखिए, ये ड्रेस कुछ इस तरह से तैयार हुई। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।